राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। पूर्व काल में भद्रमती नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग में पारंगत पंडित था। परंतु वह अपने पूर्व जन्म के पापदोष के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो रहा था। उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण कर रखा था। उसके 6 पत्नियां थीं, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा। ये उनकी पत्नियों के नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र पैदा किए। वे सभी पुत्र भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने सभी पुत्रों और सभी प्रियतम पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर वह ब्राह्मण हमेशा विलाप करता रहता था कि हाय, मुझ भाग्यहीन के जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित मेरे जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अतिथियों का मैं सत्कार नहीं कर पाता, अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाता। ज्ञान और सदाचार से शून्य मेरे जीवन को धिक्कार है। बहुत संतान वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वे निर्दयी हो या दयावान हो, गुणहीन हो या गुणवान हो, मूर्ख हो या पंडित हो, तथा सब धर्मों से युक्त हो या धर्महीन हो, यदि वह ईश्वरीय के गुण से युक्त है तो पूजने योग्य होता है। अहो, दरिद्रता बड़ा भारी दुख है। उसमें भी आशा तो अत्यंत ही दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण भर में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना रखा है उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। अहो, दरिद्रता बड़ा भारी दुख है, महान दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और पत्नियों का अधिक होना और भी दुखदाई है। ऐसा मन में विचार करके सब शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत वह विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगा जो अत्यंत ही ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामिनी नाम वाली पत्नी थी, उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्णमुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सभी पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। हे स्वामी, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य सुना था। सब पापों का नाश करने वाला परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो सभी दुखों का निवारण कर देता है, सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त करा देता है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सभी दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल को प्राप्त कराने वाला तथा समस्त मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। भूमि दान देकर मनुष्य अपने सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बड़े प्रसन्न हुए थे। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पापनाशन तीर्थ में स्नान करके एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान किया था। समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है वह दान। मेरे पिता के द्वारा ऐसा करने से मेरे पिता सब प्रकार के सौभाग्यशाली और ऐश्वर्य से युक्त हो गए और मरने के बाद विष्णु धाम को चले गए। हे स्वामी, आप भी उसी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर समस्त कामनाओं को देने वाला भूमि दान कर दीजिए। अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि दान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमि दान सभी पापों का नाश करने वाला होता है।
जो ईख, गेहूं, धान, सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है वह साक्षात विष्णु के तुल्य हो जाता है। जीविकाहीन, कुटुंबी एवं दरिद्र ब्राह्मणों को थोड़ी सी भी भूमि अगर दान कर दी जाए तो वह मनुष्य मरने के बाद विष्णुलोक को ही प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे पूर्णतः धर्म परायण थे। अपनी स्त्री के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सभी ऐश्वर्य से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त वाले इस कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा कि हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर सुघोष ने पृथ्वी वैष्णवी पुण्या पृथ्वी विष्णु पालिता पृथ्वी व्यास्तु प्रदानेन प्रियताम में जनार्दन, अर्थात पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस मंत्र का उच्चारण करके विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ भूमि दान में दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष ब्राह्मण विष्णुधाम को प्राप्त हुआ, जहां जाकर कोई शोक नहीं करता। उसके बाद भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों को साथ लेकर दानव वंदित वेंकटाचल पर गया। वहां स्वामी पुष्करणी के परम पवित्र निर्मल जल में अपनी सभी स्त्रियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। उसके बाद उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वाराह को नमस्कार करके भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपानिधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया। भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्रों सहित पापनाशन तीर्थ में आए। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म और शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। इस क्षत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि का दान कर दिया। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र गदाधारी वनमाला से विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थ के तट पर प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति करी। उसने कहा कि हे प्रभु, सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सभी देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भक्त जनों के प्रियतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाए, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं, जो शंख चक्र खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। शीश सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती, उन भगवान को नमस्कार है। जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय है, उन भगवान श्रीनिवास को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, शब्द आदि विषयों से रहित है, अभिष्ट सुख देने वाले हैं तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञ वाराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है तथा नंदन वन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत, आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है।
आप शरणागतों की पीड़ा का नाश कर देते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्तवत्सल दया निदान भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्रोत से मैं संतुष्ट हुआ। तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमि दान की महत्ता कहकर सुनाई। इसको सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण था। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप घोर तपस्या करी। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वह पंच अग्नि के मध्य में बैठकर तपस्या करता था। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करता हुआ हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते हुए तप करता था। जाड़े में जल के भीतर बैठकर तपस्या करता था। वह समस्त प्राणियों का हितैषी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाला था। उसने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर घोर तपस्या करी। कुछ काल तक जल पीकर ही समय बिताया। कुछ वर्षों तक केवल वायु पीकर घोर तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा आदि शोभा पा रही थी। उनके नेत्र कमल के समान खिले हुए थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। वे विंता नंदन गरुड़ पर आरूढ़ हो छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट, कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रही थी। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को चारों ओर से घेरे हुए थे। वीणा, वेणु, मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। भगवान मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहित और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। तब उन्होंने अपने चारों बाहों से मुनि को पकड़कर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा कि हे महामुनि, कोई वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है। मैं तुम्हें इस समय वरदान देने के लिए आया हूँ। तब रामानुज ब्राह्मण भगवान से बोला कि हे नारायण, हे रमानाथ, हे श्रीनिवास, जगन में जनार्दन, जगदाम, गोविंद, नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म की रक्षा करते हैं। जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए, तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाया, उन्हें आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है जिन्हें योगी नहीं देख पाते। केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। संपूर्ण जगत के हे स्वामी, हे वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरण विंदों में मेरी हमेशा अविचल भक्ति बनी रहे। सिर्फ मुझे यही चाहिए। तब भगवान बोले कि हे महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हमेशा लगी रहेगी। मेरी कही हुई बात भी तुम ध्यान से सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परमधाम को प्राप्त हो जाते हैं। तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आकाश गंगा के शुभ जल में कोई भी स्नान करता है तो वे उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। तब रामानुज ब्राह्मण भगवान से पूछने लगा कि हे ईश्वर,
भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इस संबंध में आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश ब्राह्मण से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं, जो किसी से भी डाह नहीं रखते और ज्ञानी निस्पृह शांत चित्त हैं। वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन वाणी क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते, जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं तथा उत्तम कथा श्रवण करने से जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, तथा जो मेरे चरण बिंदु के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करता है, देव पूजा में तत्पर रहता है, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायता करता है और पूजा होती देखकर मन में जिसके आनंद भर जाता है, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों सन्यासियों की सेवा करते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर जिनके मन में हर्ष पैदा होता है और जिनके अंग रोमांचित हो जाते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर अतिथियों का पूजन करते हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का उपवास करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, मुझ में ही लगे रहते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की और जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे ही श्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रुक्मागत नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह राजा बड़ा ही दानवीर, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। उसने अपने महल में एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा लगवा रखा था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित कई तरह के पुष्प उगते थे। राजा के महल में उस उद्यान को देखने नगर की प्रजा आती थी और फूलों को तोड़ कर ले जाती थी। तब एक दिन ऐसा भी आया कि वह बगीचा उजाड़ और वीरान हो गया। उसमें एक भी फूल नहीं रहा। बगीचे की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने बगीचे की देखरेख के लिए अनेक चौकीदार बैठा दिए तथा दूर दराज से माली बुलवाए, ताकि बगीचे में फिर से तरह तरह के फूलों को उगाए। ऐसा करने से नगर की प्रजा ने फूल तोड़ने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी बगीचे में फूलों की चोरी होनी नहीं रुकी, क्योंकि फूल तोड़ने वाले इंसान थोड़े ही थे। जो पकड़ में आते वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी, इसलिए वे किसी को दिखाई भी नहीं देते थे कि चौकीदार उन्हें पकड़ पाते। तब राजा ने इस समस्या के निवारण का उपाय अपने राजपुरोहित जी से पूछा। राजपुरोहित ने राजा को सलाह दी कि हे महाराज, पूरे बगीचे में भगवान विष्णु का चरणामृत तथा श्री हरि के विग्रह से उतरी फूलों की माला में से फूल बखेर दिए जाएं, तो हो सकता है कि फूलों की चोरी करने वाला पकड़ा जाए। तब ऐसा ही किया गया। तब उस रात्रि को रोज की तरह स्वर्ग के देवी देवता व अप्सराएं बगीचे में भ्रमण करने आए। तब उनमें से एक अप्सरा का पांव भगवान के चरणामृत व फूलों के ऊपर जैसे ही पड़ा कि उस अप्सरा के सारे पुण्य क्षीण हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की शक्तियां खत्म हो गई। अन्य सभी देवी देवता अप्सरा को देखते रहे, लेकिन वे मजबूर थे। वे भी उसे स्वर्ग में नहीं ले जा पाए। उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। वे उसे असहाय हालत में छोड़कर सुबह होने से पहले ही स्वर्गलोक में चले गए। बेचारी वह अप्सरा पुण्य खत्म हो जाने से उड़ान नहीं भर पाई। वह मनी मन सोचने लगी कि मृत्यु लोक में भूख, पीड़ा, जरा, व्याधि आदि दुखों से मेरा क्या होगा। वह दुखी होकर रोने लगी। इतने में ही सुबह हो गई। बगीचे के माली व चौकीदारों ने जब सफ़ेद वस्त्रों में अलौकिक आभूषणों से सजी सवरी
सुंदरी को देखा, जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। अद्वितीय सुंदरी को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब उनमें से एक चौकीदार भागा भागा महल में राजा के पास गया और उस सुंदरी के बारे में बताया। तब सभी मंत्री, सेवक, सभी दरबारी, राजपुरोहित के साथ राजा रुक्मागद भी बगीचे में आए। उन सब ने उस अप्सरा को देखा, जिसकी अलौकिक सुंदरता पूरे अंग से टपक रही थी, मानो वह कोई लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती देवी ही हो। राजा ने देवी जानकर उसे प्रणाम किया। अप्सरा को रोते देख उनसे रोने का कारण पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई और तुम रो क्यों रही हो? तब अप्सरा ने राजा को अपनी पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि हे महाराज, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पंख जल गए हैं, मेरी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी है। अब मुझे एक ही डर सता रहा है कि इस मृत्युलोक के दुख, जरा, व्याधि ने अगर मुझे घेर लिया तो मेरा क्या होगा। तब राजा ने अप्सरा से पूछा कि हे देवी, तुम बताओ, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब वह अप्सरा बोली कि हे महाराज, यदि आपके राज्य में किसी ने एक भी एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह अपनी एकादशी का पुण्यफल मुझे सौंप दे तो मैं पुनः स्वर्ग जा पाऊंगी। राजा रुक्मागद को एकादशी व्रत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। राजा ने अपने कुलगुरु से एकादशी व्रत के बारे में पूछा तो कुलगुरु ने कहा कि हे राजन, इस तरह के उपवास के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। जब कुलगुरु को नहीं मालूम तो भला राजा और प्रजा को कैसे पता होगा। तब राजा ने अपनी पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को सौंप दे तो बदले में मैं उसे मुंह मांगा धन इनाम में दूंगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। इनाम की राशि राजा ने बढ़ाते बढ़ाते आधे राज्य तक कर दी, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आया। तब अप्सरा ने नारद मुनि को याद किया। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। राजा ने नारद मुनि को प्रणाम किया। तब अप्सरा ने नारद मुनि से मदद की गुहार लगाई। तब नारद मुनि ने राजा रुक्मागद से कहा कि हे राजन, तेरी नगरी में एक कुमार दंपति रहते हैं। एक बार कुमारी मटकियां बनाने के लिए घने वन में मिट्टी के टीलों के पास मिट्टी लेने गई थी, लेकिन वह रास्ता भटक गई। उस दिन दशमी तिथि थी। उस दिन उसने पूरा दिन और रात्रि भूखे प्यासे रहकर ही बिताई। अगले दिन एकादशी तिथि थी। वह गांव का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रही, लेकिन भूख और प्यास से बेचैन होकर वह पुनः बेहोश होकर गिर पड़ी। इस तरह उसका एकादशी का भी उपवास हो गया। उधर 2 दिन तक वह घर में नहीं पहुंची तो उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता उसी स्थान पर पहुंचा। तब वह 2 आदमियों की मदद से अपनी पत्नी को लेकर घर आया। अगले दिन द्वादशी को उसने भोजन खाया। इस तरह उस कुमारी का 3 दिवसीय अखंड एकादशी का उपवास हो गया। अगर वह कुमारी इस अप्सरा को अपनी एकादशी के व्रत का फल सौंप दे तो यह अप्सरा पुनः स्वर्ग लौट पाएगी। ऐसा कहकर नारद मुनि अपने लोक को चले गए। तब राजा ने नौकर भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलवाया और कहा कि हे कुमारी, एक बार अज्ञानतावश तुमसे 3 दिवसीय भूखे रहने से तुम्हारा एकादशी का उपवास हो गया था। तुम अपनी एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को सौंप दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। तब कुमारी ने कुलगुरु के बताए मंत्रों को बोलकर अपने एकादशी व्रत का फल अप्सरा को सौंप दिया। तब अप्सरा सबको धन्यवाद देकर स्वर्गलोक चली गई। तब राजा ने कुमारी को बहुत सारे धन के साथ आधा राज्य उसके नाम कर दिया। तब राजा रुक्मागद को पूर्ण यकीन हो गया कि एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है। तब राजा ने मन ही मन विचार किया कि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी, कल्याणकारिणी व पाप नाशिनी है। मैं अपने परिवार वालों के साथ पूरी प्रजा से इस एकादशी का उपवास करवाऊंगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि 8 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष को एकादशी का उपवास रखना होगा। अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता दिखाई दिया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब पूरी प्रजा राजा के आदेश का पालन करने लगी। सभी एकादशी का उपवास करने लगे।
जिससे राजा रुक्मागत की प्रजा के लोग मरने के बाद सीधे बैकुंठ लोग जाने लगे। कोई भी नरक जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक खाली हो गया। सूर्य पुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के पास कोई काम ही नहीं बचा। पूरी प्रजा बैकुंठ जा रही थी तो यमराज किसे दंड दे और चित्रगुप्त जी किनके कर्मों का लेखा जोखा लिखे। तब एक दिन दुखी होकर यमराज ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, मृत्युलोक में एक राजा है जिसका नाम रुक्मागत है। वह अपनी पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास व विष्णु भगवान की पूजा करवाता है, जिससे सभी प्राणी बैकुंठ धाम को जा रहे हैं। कोई भी नरक नहीं आ रहा। लंबे समय से मैं और चित्रगुप्त जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और राजा रुक्मागत को मन ही मन नमन करने लगे। तब ब्रह्मा जी राजा रुक्मागत की अद्भुत महिमा को 10 दिशाओं में बढ़ाना चाहते थे। तब उन्होंने राजा रुक्मागत की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने कमंडल में से जल छिड़क कर एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। वह नारी किसी अप्सरा से भी कम सुंदर नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी ने उसका नाम मोहिनी रखा। तब ब्रह्मा जी ने उस मोहिनी को राजा रुक्मागत की परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा। वह सुंदरी राजा के बगीचे में जाकर वीणा बजाने लगी। उसी समय राजा रुक्मागत भ्रमण करने अपने बगीचे में पहुँचे। अपने उद्यान में सुंदर अप्सरा को देखा तो वे उसके रूप रंग पर मोहित हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब वह सुंदरी बोली कि हे महाराज, मैं एक शर्त पर आपसे विवाह करूंगी। आपको मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। अगर किसी दिन आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा रुक्मागत उसके रूप और यौवन पर पहले ही मंत्रमुग्ध हो चुके थे, तो उन्होंने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। तब राजा ने मोहिनी से गंधर्व रीति से विवाह कर लिया और उसे लेकर महल में आ गए और उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा उसकी हर बात मानने लगे। इधर रुक्मागत का पुत्र धर्मागत धर्मानुसार राज्य का संचालन करके अपने राज्य का विस्तार करने लगा। अनेक पड़ोसी राजाओं से युद्ध करके उन्हें अपने राज्य में शामिल करके उनके बहुमूल्य रत्नों, हीरों, जवाहरातों व माणिक्य मोतियों से राजकोष को कई गुना बढ़ा लिया। तब राजा रुक्मागत ने अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और एक सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने मोहिनी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे सुंदरी, समय आ गया है, तुम राजा की परीक्षा लो। दूसरे दिन एकादशी तिथि थी। राजा ने हमेशा की तरह हाथी पर ढोल रखवाकर पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास व भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना होगा, रात्रि जागरण करना होगा। अगर कोई पालन करता नहीं दिखा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उधर महल में मोहिनी ने रसोइये से मांस और चावल भोजन में बनाने को कहा। मोहिनी मांस और चावल थाल में परोसकर राजा रुक्मागत से बोली कि आइए महाराज, भोजन जीम लीजिए। तब राजा ने कहा कि हे रानी, आज तो मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न ही नहीं खाता तो मांस और चावल खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तब राजा अपनी रानी को एकादशी का महात्म्य बताने लगे कि हे रानी, शास्त्रों में एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अगले जन्म में चांडाल की योनि में जन्म लेता है। लेकिन इतना समझाने पर भी मोहिनी नहीं मानी। वह बोली कि हे स्वामी, आपको मेरी शर्त याद है या नहीं? लगता है आप मेरी शर्त भूल गए हैं। शर्त के अनुसार अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आप झूठे कहलाएंगे और मैं एक असत्यवादी राजा को अपना पति नहीं बना सकती। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मोहिनी की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। तभी राजा की पहली पत्नी चंद्रावली और उनका पुत्र धर्मागत व नई बहू भी आ गई। रानी चंद्रावली मोहिनी को समझाने लगी कि हे सखी, जो स्त्रियां पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ता है। एक पतिव्रता व सती नारी का धर्म है कि वह अपने पति का कहना माने। लेकिन रानी चंद्रावली की बात का भी मोहिनी पर कोई असर नहीं हुआ।
तब कुछ सोचकर मोहिनी बोली कि मैं एक शर्त पर यहाँ रुक सकती हूँ। अगर आपके पुत्र धर्मागत की उनकी पत्नी आरती करे, राजा जी अपनी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटे और आप अपने पुत्र की कटी गर्दन को अपनी झोली में झेलो। इस कार्यों को करते समय आपके चारों के आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए। मोहिनी की बात सुनकर राजा रुक्मागत लड़खड़ा कर धरती पर गिर पड़े, लेकिन पुत्र धर्मागत ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे छोटी माँ की सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन हम एकादशी का उपवास करना नहीं छोड़ेंगे। तब नई बहू ने अपने पति धर्मागत की आरती करी। राजा रुक्मागत ने तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटी। माता चंद्रावली ने अपने पुत्र की कटी गर्दन को झोली में झेल लिया। इस हृदय विदारक मर्म स्पर्शी घटना को करते समय किसी की भी आंख में से एक आंसू नहीं टपका। तभी वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और राजा के हाथ में से तलवार लेकर उस मायावी मोहिनी की गर्दन काट दी और राजा से बोले कि हे राजन, सभी देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम उनकी परीक्षा में सफल हुए। तभी भगवान ने अपने कोमल हाथों से उनके मरे हुए पुत्र को छुआ तो वह जीवित हो गया। सभी भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए। तब भगवान बोले कि हे राजन, तीनों लोकों में तथा दसों दिशाओं में तेरी कीर्ति, यश, वैभव बढ़ेगा। तू इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद अपने परिवार के साथ मेरे ही लोक को प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आषाढ़ मास का पूरा फल पाने के लिए लप्सी और तप्सी की कथा का श्रवण करते हैं। लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तप्सी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तप्सी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तप्सी था। दोनों गहरे मित्र थे। तप्सी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तप्सी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तप्सी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तप्सी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तप्सी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तप्सी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तप्सी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तप्सी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तप्सी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई।
और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देख कर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है। केवल 1.25 की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का ये 24वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।